Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So beta today we have to do exercise 11D and this exercise is based on measurement of mass. ओके बेटा, तो जैसे कि आपको पता ही है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना मेजरमेंट ऑफ मास में, जो हम कॉमनली यूनिट्स यूज़ करते हैं, एक तो इसमें आता है केजी, दूसरा इसमें आता है बेटा ग्राम, ठीक है ना। बाकी जो भी यूनिट्स हैं लाइक हेक्टोग्राम है, सेंटीग्राम है या मिलीग्राम है, ये हम उतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे, इसी तरीके से एक और यूनिट है इसमें, दैट इज़ क्विंटल। ओके, आपने ये मतलब ये यूनिट भी सुना ही होगा। तो जब भी हम कोई चीज़, आम तौर पर कश्मीर में तो हम क्विंटल वर्ड ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और वो बराबर होता है 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kgs। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि अगर हमें कन्वर्ट करना होगा बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर, तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, ठीक है ना। सपोज अगर हमें कन्वर्ट करना होगा स्मॉलर यूनिट को, अगर हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। अगर हमें ग्राम को केजीज में कन्वर्ट करना होगा, ओके, तो तब हम क्या करते हैं बेटा, तब हम डिवाइड करते हैं, ठीक। इसी तरीके से अब अगर हमें बिगर यूनिट को कन्वर्ट करना होगा स्मॉलर यूनिट में, लाइक अगर हमें केजीज को कन्वर्ट करना होगा ग्राम्स में, ठीक है ना, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम मल्टीपल करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप सिंपली इतना याद रखिए, एक तो ग्राम पे हमें फोकस करना है, दूसरा किलोग्राम, बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उनके साथ हमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो सिर्फ ये दो आपको आने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, लाइक आपको ये पता ही है 1 kg वो किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है 1000 ग्राम। ओके, इसी तरीके से अब अगर हम देखेंगे 1 ग्राम वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/1000 kg। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ ये दो लिए हैं, तो ये भी आप बोल सकते हैं जो 1 ग्राम होता है, अगर आप इसको मिलीग्राम्स में लेंगे, ठीक है ना, तो तब ये बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। ओके, तो लेकिन हमें यहाँ पे इन दोनों पे फोकस करना है, तो इसलिए ये वाला यूनिट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नीचे कुछ ये खाली जगह दी गई है, हमें ये पूर करनी है। सो ए पार्ट इज 9.386 kg इज इक्वल टू डैश डैश kg डैश डैश ग्राम। ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक तो हमें ये बताना है इसमें कितने केजीज हैं, दूसरा कितने ग्राम्स हैं, ठीक। तो बेटा सिंपली आप इतना याद रखेंगे ना, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वो ग्राम्स होते हैं। और जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं वो केजीज होते हैं। ओके, अगर आप वैसे नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे इसको मल्टीपल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे केजीज में अलग और ग्राम्स में अलग, तो सिंपली आप इतना यहाँ पे याद रखिए कि हमें करना क्या है, जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो केजीज होते हैं, डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है वो केजीज होते हैं, और जो राइट में होता है वो क्या होता है, वो ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 19 kg 386 ग्राम्स। ओके, तो ऐसे ही जो बाकी पार्ट्स है, यहाँ पे 0 kg है, 832 ग्राम्स है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे टोटल में देखेंगे कितने ग्राम्स है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, सी पार्ट अगर हम चेक करेंगे 2 kg 614 ग्राम। ओके, इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ ग्राम्स में, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे ये बिगर यूनिट है, ठीक है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें स्मॉलर वन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे। वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 kg, हम लिख सकते हैं 2 इंटू kg के बदले 1000 ग्राम है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, प्लस जो ये वाले ग्राम्स होते हैं ये हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, 614 ग्राम। ये लिख सकते हैं हम 2000 ग्राम्स प्लस 614
14 ग्राम। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो ये हम डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 2614 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2614 ग्राम। तो जो बाकी पार्ट्स हैं बेटा वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। यहाँ पे अगर ई पार्ट में देखेंगे ना, ई पार्ट में सिंपली यहाँ पे ग्राम्स में है, इसको केजीज में कन्वर्ट करना है। स्मॉलर यूनिट है, बिगर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, तो लाइक अगर ई पार्ट हम देखेंगे, ई पार्ट इज 3246 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक तो केजीज में, दूसरा ग्राम्स में। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट जब हमें कन्वर्ट करना होता है ग्राम को केजीज में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो वही हम लिखेंगे 3246, और इस ग्राम्स के बदले अब हम क्या लिखेंगे, इसको केजीज में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना है 1/1000 ग्राम्स के साथ। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3246, लेकिन यहाँ पे अब केजी आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 1000। आपने बेटा डेसिमल्स में पढ़ा होगा, जितने जीरोस होते हैं ऊपर उतने डिजिट्स के बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। लेकिन किस साइड में आता है, वो आता है राइट साइड से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 3 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पे जो केजीज होंगे ना वो कितने होंगे, 3 केजीज और 246 ग्राम्स। तो वही आप लिखेंगे 3 केजी और 246 ग्राम्स। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना था। ओके, जो बाकी पार्ट्स हैं बेटा वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द वेट इन ग्राम। यहाँ पे हमें किस में चेक करना है, ग्राम में हमें वेट देखना है। तो पहला जो है ग्राम में है, ग्राम में करना है, और ये इसमें मतलब जो यूनिट दिया गया है वो बिगर यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है स्मॉलर में, मीन्स हमें मल्टीपल करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का चेक करेंगे तो वो कैसे हम कर सकते हैं, पहला 0.42 kg, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हम बेटा लिख सकते हैं, वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो यही हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0.42 kg, ये हम लिख सकते हैं 0.42 इंटू मल्टीपल किसके साथ करना है बेटा, 1000 के साथ मल्टीपल करना है। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मीन्स मल्टीपल करना है, यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो अब इसके बाद हम इसको मल्टीपल करेंगे। दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है बेटा कि ये जो यहाँ पे डेसिमल है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाई डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट के बदले हम 1 लिखेंगे, और कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे, है ना बेटा। इनटू हम लिखेंगे 1000 ग्राम। तो वही हम लिख सकते हैं, ये 2 जीरोज इन 2 जीरोज के साथ कट होगा। सो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 42 इंटू 10 ग्राम। तो वही हम लिख सकते हैं 420 ग्राम। ये एक तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेटा ये है मल्टीपल, जब हमें डेसिमल को मल्टीपल करना होता है 10,000 या 100 के साथ, तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना जो डेसिमल पॉइंट होता है वो मूव होता है राइट की तरफ। अगर डिवाइड करना होता है तो लेफ्ट की तरफ मूव होता है उस टाइम डेसिमल पॉइंट, लेकिन जब मल्टीपल करना होता है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो मूव होता है उतनी प्लेसेस जितने ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक, लेकिन राइट साइड की तरफ। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे 3 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट मूव होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं 1 2, तो इसके अलावा लेकिन हमें 3 प्लेसेस मूव करने हैं तो हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही हम लिख सकते हैं फिर 420 ग्राम्स। जब हम 3 प्लेसेस क्या मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड की तरफ, 1 2 3, तो वही 1 2 3 फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो वही हम लिख सकते हैं 420
20 ग्राम्स। तो ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी हम ये कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको जैसे आएगा तो बेटा आप वैसे ही कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वेट इन केजी। केजीज में हमें क्या वेट चेक करना है। तो कैसे हम करेंगे, सिंपली बेटा करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है स्मॉलर टू बिगर, ठीक है ना, मीन्स हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट, इसमें क्या है 125 ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केजीज में, ठीक है ना। एंड वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, 1/1000 kg, है ना। तो यही हम इसमें यूज़ करेंगे। देयरफॉर 125 ग्राम्स, ये हम लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन अब क्या आएगा, kg आएगा। ओके, तो नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा, है ना। तो वही हम इसको लिख सकते हैं 0.125 क्या आएगा, kg, मीन्स इसमें 0 kgs हैं और 125 ग्राम्स हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट। पहला जो पार्ट है इसको केजीज में कन्वर्ट करना है, ठीक। जैसे इस पार्ट को किया है बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करना है। दो पार्ट्स में इसमें भी दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट जो है दैट इज 715 ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है बेटा केजीज में। ओके, तो ये हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो वही हम लिख सकते हैं 715 ग्राम, हम लिख सकते हैं 715 डिवाइडेड बाय 1000 kg, है ना। तो यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो 3 के बाद क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो वही मैंने लिखा 0.715। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसमें देखेंगे दैट इज़ लाइक अगर ई पार्ट चेक करेंगे, ई पार्ट इज 12.1 kg, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। मीन्स यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल करना है हमें। तो वही हम लिख सकते हैं 12.1 kg, हम लिख सकते हैं 12। ओके, 12.1 इंटू क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया जब मल्टीपल में हमें करना क्या पड़ता है, इसमें हमें जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है किसकी तरफ, राइट साइड की तरफ। जितने जीरोस होंगे उतने प्लेसेस वो शिफ्ट होता है। तो ये हम बेटा लिख सकते हैं 12। ओके, अब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा लेकिन राइट की तरफ। ये जो यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो लेकिन हमें कितने प्लेसेस शिफ्ट करने हैं, 3, तो हम जीरोज यहाँ उसके बदले फिर लिख सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाऊँगी, डेसिमल्स में आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, 12,100 ग्राम से आ जाएगा। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था बेटा, ये हम लिख सकते हैं 121 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000 kg, और ऐसे भी आप ये कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1010 के साथ कट हो जाएगा और इनको मल्टीपल करना है आपस में। तो वो क्या आएगा, और 121 और 2 जीरोस डायरेक्ट हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे भी क्या आएगा 12,100 ग्राम्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो इनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट अगर देखेंगे, 1 egg has a mass of 50 grams, how many eggs in 1 kg। तो एक एग का अगर हम मास देखेंगे दैट इज़ 50 ग्राम, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि 1 kg 1 किलो में कितने फिर एग्स हो सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। ओके, तो हम वही लिखेंगे, mass of 1 egg is equal to 50 grams. Therefore, total eggs in 1 kg
तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 1 kg को डिवाइड करेंगे 50 ग्राम्स। ओके, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे kg को, हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्राम्स में। तो ये हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 50 ग्राम्स। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली बेटा वीडियो कट हो गया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें ये पता है कि 1 एग का जो मैस है वो क्या है, दैट इज़ 50 ग्राम। ओके, इसी तरीके से अब अगर हमें देखना है ये कि 1 kg में कितने एग्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें 1 kg को डिवाइड करना है किसके साथ, 50 ग्राम्स के साथ। तो वही हम उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले हम केजीज को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, तो वही यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है ग्राम्स में। वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो वही मैंने यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा है डिवाइडेड बाई 50 ग्राम्स। ओके, तो उसके बाद मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। कैसे करेंगे, 0 और 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, सो 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। उसके बाद अब इसको करेंगे 5 0 जार 0। ओके, तो वही आया 20। तो अब अगर हम देखेंगे ना 1 kg में कितने एग्स हो सकते हैं, दैट इज 20 एग्स उसमें हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे हमें ए पार्ट को करना था। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। B part is Srinath is 1750 gram heavier than his friend Kabir. If Kabir weighs 32 grams, what is the Srinath's weight? जो श्रीनाथ है वो हैवियर है किससे, अपने फ्रेंड से जिसका नाम कबीर है, और हैवियर कितना है, 1750 ग्राम्स। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में है कि अगर कबीर का वेट कितना है, 32 ग्राम्स, तो हमें ये बताना है कि श्रीनाथ का वेट फिर कितना होगा। ये हमें पता है कि कबीर का वेट कितना है, 32 ग्राम्स है, और ये भी हमें पता है कि वो कितना हैवियर है अपने फ्रेंड से, दैट इज 1750 ग्राम्स, है ना। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, श्रीनाथ का वेट क्या होगा। ओके, तो ऐसे ही आपने इसको करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मिसेस अनवर बॉट 500 ग्राम एप्पल्स, 750 grams grapes, 250 grams strawberries, and 1 kilo oranges. How many kgs of fruit did she buy? जो मिसेस अनवर है उसने क्या क्या खरीदा, एक तो उसने 500 ग्राम्स एप्पल्स खरीदे, फिर उसके बाद उसने ग्रेप्स खरीदे 750 ग्राम्स, उसके बाद उसने 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज खरीदे, इसके अलावा इसने ऑरेंजेस खरीदे 1 kg। अब हमें ये बताना है कि टोटल केजीज ऑफ फ्रूट इसने कितने कितने ये टोटल केजीज ऑफ फ्रूट उसने खरीदे। तो ये बेटा आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इनको ऐड करेंगे आपस में, ठीक है ना। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है, केजीज को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ये लाइक बन जाएगा और आप इजीली इनको ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में फिर से आप इसको क्या केजीज और ग्राम्स में ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगी, करना क्या है। एक तो 500 ग्राम्स एप्पल्स हैं, 750 ग्राम्स जो हैं ये स्ट्रॉबेरीज हैं, 250 ग्राम्स जो हैं 750 ग्राम्स ग्रेप्स हैं, 250 ग्राम्स स्ट्रॉबेरीज हैं, और 1 kg ऑरेंजेस। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। इसके बाद इसको ऐड करना है, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 + 5 + 5 + 0 दैट इज 10, 1 इज carry, 5 + 1 is 6, 6 + 7 is 13, 13 + 2 is 14, 15। now 1 is carry, 1 + 1 is 2, तो ये क्या आया 2500 ग्राम्स। तो जब आप इसको बेटा फिर से आप कन्वर्ट करेंगे केजीज में, तो क्योंकि हमें केजीज में ही बताना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, 2500 ग्राम्स को आप डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो वहाँ पे आपको क्या निकलेगा, वहाँ पे आपको ये केजीज में निकलेगा, ठीक है ना। 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट हो जाएंगे, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, है ना। तो यहाँ पे अब क्या बचा 5, तो आपने डिवीजन में पढ़ा ही होगा, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं।
डिवाइड हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि जो डेसिमल में हमें पता होता है कि जितने ज़ीरोज़ नीचे होते हैं ऊपर उतने डिजिट्स के बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, लेकिन राइट साइड से आना है तो क्या आएगा 2.500, लेकिन क्या आएगा केजीस आएगा, मीन्स 2 केजीस और 500 ग्राम्स होंगे। ओके, तो ऐसे ही ये करना है। यहाँ पे मैंने थ्योरी नहीं दिखाई क्योंकि RAD